ये मेरे पास एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल है जिसमें मैं थोड़ा सा हॉट वाटर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद अच्छी तरीके से इस बोतल को शेक करेंगे जिससे वाटर वेपर इस पूरी बोतल के अंदर कैप्चर हो जाए। अब इस पानी को अनवांटेड वाटर को रिमूव कर देते हैं। अब हम मैच स्टिक यूज़ करेंगे, इससे हमें थोड़ा सा स्मोक मिलेगा और इस स्मोक को इस बोतल के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अब हम कैप लगा देते हैं हम इसमें। अब मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा देता हूँ ये क्लाउडी हो जाती है। यही है एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इसको समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसको देखते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। हम जो बॉटल यूज़ कर रहे हैं वो एक प्लास्टिक की है जिसमें हीट का एक्सचेंज ना के बराबर होता है, इसलिए हम इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जिससे डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू होता है। और आपको पता है वर्क इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी टाइम्स वी टू माइनस वी वन। अब केस वन में हम बॉटल को प्रेस करते हैं जिससे गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हो जाता है कम, और इस तरीके से इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन। इस केस में वी टू की जो वैल्यू होगी यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा, जिससे हमें पी टाइम्स डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि फाइनल का वॉल्यूम कम है इनिशियल के वॉल्यूम से। इस तरीके से आप देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस पी टाइम्स डेल्टा वी। इस प्लस का मीन्स है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, और इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होती है वो टेम्परेचर का होती है, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे इस बॉटल के अंदर की जो गैस है वो हीट हो जाएगी, और जो पहले केस में जो दूसरे केस में फॉग बनना था इसके अंदर वो नहीं बनेगा। लेकिन जब हम इसको प्रेस नहीं करते हैं तो V2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और वर्क हमारा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि हमने इस फोर्स को हटा दिया है। ये केस था हमारा 1, और केस नंबर सेकंड में जो भी मैंने आपको बताया V2 की वैल्यू V1 से बढ़ जाती है, या आप ऐसा कह सकते हो दूसरे केस में गैस वर्क डन करती है, और वर्क डन जब गैस करती है तो वर्क होता है पॉजिटिव में। इसलिए देखिए मैंने प्लस पी डी वी कर दिया है, क्योंकि गैस वर्क डन कर रही है, और पहले वाले केस में था हम गैस पर वर्क कर रहे थे, और इंटरनल एनर्जी हमारी अब आएगी नेगेटिव में। ये मैंने लिख दिया है, नेगेटिव में हमारी इंटरनल एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, और इंटरनल एनर्जी कम होने से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और डाउन होने से जो बॉटल के अंदर स्मोक और वाटर वेपर का जो मिक्सचर है वो एक फॉग में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, इस डेमोस्ट्रेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।